वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय जिसमें ओके प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आल्सो. Today we will discuss about application of Biot-Savart law. First is magnetic field due to straight current carrying wire. आर्टिकल का नाम क्या है? स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर. तो आपने क्या किया, एक वायर जूम कर ली स्ट्रेट बिल्कुल. ओके उसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है आपके पास? आई. ओके ये पॉइंट नाम ले लीजिए आप ए. ई इज दिस पॉइंट. ओके आपने किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का लिया, यहाँ यहाँ यहाँ. मान लीजिए मैं यहाँ पर इसका मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से निकालना चाहते हो एट पॉइंट पी पर. ओके तो इस चीज़ को निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक रेफरेंस लाइन को अज्यूम करूँगा, क्योंकि मुझे इस लाइन को भी डिफाइन करना है. अगर मुझे स्मॉल लेंथ चाहिए तो स्मॉल लेंथ कैसे लूँगा मैं, अगर मुझे बड़ी लेंथ चाहिए तो बड़ी लेंथ कैसे लूँगा मैं. उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए मैं दो एंगल इंट्रोड्यूस करता हूँ. अब वो एंगल कौन कौन से हैं आपके पास, तो मान लीजिए यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ पर मिला दीजिए. ठीक है और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ पर मिला दीजिए. इस रेफरेंस लाइन से अबव कितना एंगल है, मान लीजिए फाई 1. इस रेफरेंस लाइन से अबव की तरफ मूव कर रहे हैं. ओके अगर इस रेफरेंस लाइन से बिलो की तरफ मूव कर रहे हैं तो कितना आएगा, फाई 2. लेकिन वो रेफरेंस लाइन से नीचे है तो इसलिए क्या आएगा, ये माइनस आएगा. ठीक है बायोट-सावर्ट ने सबसे पहले किया था, एक करंट एलिमेंट को अज्यूम किया था जिसके आंसर से करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई, और कितनी लेंथ है ये, डी एल. ओके ये हो गया इसका स्मॉल करंट एलिमेंट. तो यहाँ से क्या करोगे आप, इसको एक इस पॉइंट से स्मॉल पी पॉइंट से मिला दोगे और ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी आपके पास, आर होगी. मैंने इस पॉइंट का नाम दे रहा हूँ, ये पॉइंट आपके पास बी, ये पॉइंट आपके पास सी, और ये पॉइंट क्या है आपके पास, ये वाला पॉइंट ये आपके पास डी. ठीक है अब क्या करोगे आप, इस एक्सिस इस लाइन का इस रेफरेंस लाइन के साथ कितना एंगल है, वो एंगल है आपके पास थीटा. ओके ये जो स्मॉल एंगल स्मॉल लाइन दोनों लाइन के बीच का एंगल है, मान लीजिए वो, क्योंकि स्मॉल लेंथ एलिमेंट है तो स्मॉल लेंथ डी थीटा. ओके तो अब सबसे पहले क्या करोगे आप, जो हमने एंगल डिफाइन किया है फाई 1 और फाई 2, फाई 1 एंड माइनस फाई 2, ये क्या होगा आपके पास, इनको क्या बोलते हैं हम, एलिवेशन एंगल. ओके मतलब इस लेंथ को हम डिफाइन करें. अगर मुझे मान लीजिए इतनी लेंथ चाहिए मुझे, तो फाई 1 को मैं इस तरह से एडजस्ट करूँगा कि ये लाइन यहाँ पर आके मिल जाए, और फाई 2 को इस तरह से एडजस्ट करूँगा कि ये लाइन यहाँ पर आके मिल जाएगी, तो मेरे पास ये लेंथ आ जाएगी. अगर मुझे और बड़ी चाहिए तो मैं इस फाई 1 को और इंक्रीज कर दूंगा, फाई 2 को भी इंक्रीज कर दूंगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो मेरे पास बड़ी लेंथ आ जाएगी. अगर मेरे पास इन्फिनिटी लेंथ है, इन्फिनिटी वायर है, कोई इन्फिनिटी लेंथ है उसकी, तो मैं फाई 1 और फाई 2 को क्या करूँगा, 90 डिग्री ले लूँगा. तो फाई 1 फाई 2 को हम लेंथ को डिफाइन करने के लिए बोलते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, एलिवेशन एंगल. तो बायोट-सावर्ट लॉ क्या होता है, फार्मूला आपके पास मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन. अब वो एंगल आता है आपके पास यहाँ, वो एंगल कौन सा होता है आपके पास, शुरू से मान लीजिए करंट है आपके पास, वायर है, कोई करंट फ्लो कर रहा है. आप मेरी पीछे वीडियो देखोगे, इस पॉइंट पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया था, लेकिन यहाँ पर एंगल लिया था उसमें मैंने थीटा, लेकिन यहाँ पर मैंने थीटा ऑलरेडी जूम कर लिया, इसलिए कंफ्यूज ना हो आप, तो मैं इस एंगल को चेंज कर लेता हूँ. इस एंगल को यहाँ पर मैं फाई अज्यूम कर लेता हूँ. तो इस एंगल को यहाँ पर मैंने क्या किया, फाई. ठीक है यहाँ पर क्या किया मैंने, इसको फाई अज्यूम कर लिया. ओके इस एंगल को यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, फाई, लेकिन फाई अपॉन आर स्क्वायर. ये होता है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बायोट-सावर्ट लॉ. ठीक है इसकी हेल्प से हम इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे. ओके लेकिन अब क्या करोगे आप,
सबसे पहले क्या करोगे आप, याद रखना, डीएल की वैल्यू फाइंड आउट करोगे आप इस स्मॉल एलिमेंट की, ठीक है। उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ ड्रॉ करोगे, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ओके। इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने एफ, ठीक है। इस चीज़ को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये आपकी लेंथ है डीएल, ये आपकी है डी एफ पॉइंट, ये आपका है बी पॉइंट, और ये क्या है आपका, सॉरी ये अब यहाँ पर सी पॉइंट है, ये सी एफ डी, ओके। अगर ये एंगल आपके पास फाई है तो ये भी क्या एंगल हो जाएगा आपके पास, फाई, क्योंकि लेंथ जो है बहुत छोटी है, जो ये एंगल होगा वही एंगल होगा इसका, ये वाला एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले कह रहे हैं डीएल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डीएल की वैल्यू इसमें से कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो साइन फाई क्या होता है आपके पास, साइन फाई क्या होता है आपके पास, लंब, मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, सी एफ अपॉन कर्ण, कर्ण क्या होता है आपके पास, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर, डीएल। तो यहाँ पर डीएल की वैल्यू फाइंड आउट करो, डीएल की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, सी एफ अपॉन साइन फाई, तो यही तो लिखा हमने। तो डीएल की वैल्यू आप यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए, क्या आएगा आपके पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज इट इज करंट एलिमेंट, डीएल की वैल्यू क्या आएगी, सी एफ अपॉन साइन फाई अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज अपॉन इंटू साइन फाई, तो ये फाई से फाई कैंसिल हो गया आपका साइन फाई से, तो क्या बच गया आपके पास, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई सी एफ अपॉन आर स्क्वायर। तो अब क्या करोगे आप, इस सी एफ की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, फर्स्ट डेरिवेशन आपने कर लिया है, ये हो गया फर्स्ट। अब आपने क्या करना है, सी एफ की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सी एफ की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे आप, सी एफ पी पॉइंट से लेकर सी एफ पी पे एक रिलेशन होता है, वो कैसे फाइंड आउट करोगे आप। अब मैं इस चीज़ को बना रहा हूँ, देखो यहाँ पर बना देते हैं हम, ये आपका क्या होगा, ये होगा सी एफ पी, ओके, ये हो गया आपके पास, ठीक है। सी से लेके पी तक की कितनी डिस्टेंस है आपके पास, आर, इसके बीच का एंगल कितना है, डी थीटा। तो आपने सी एफ की वैल्यू निकालनी है। सी एफ की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, ये होता है फार्मूला आपके पास, आर्क पर यूनिट लेंथ, ये क्या होता है आपके पास, एंगल, एंगल के इज इक्वल टू होता है ये, ठीक है, एंगल होता है आपके पास। तो आर्क क्या हो गया आपके पास, सी एफ, यहाँ पर कर देते हैं सी एफ अपॉन लेंथ क्या हो गया आपके पास, आर, एंगल क्या हो गया आपके पास, डी थीटा। तो यहाँ पर आपके पास सी एफ की वैल्यू है, सी एफ की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, आर डी थीटा, ओके, ये आ गया आपके पास सी एफ की वैल्यू। सी एफ की वैल्यू यहाँ पर आप रिप्लेस करो, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई अपॉन आर स्क्वायर, सी एफ की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, आर डी थीटा, आर से आर कैंसिल हो गया आपके पास, तो क्या बच गया आपके पास, म्यू नॉट आई डी थीटा अपॉन 4 पाई आर। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट के लिए डेरिवेशन, ओके, ये हो गया आपका सेकंड के लिए। अब क्या करोगे आप, इस आर की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, बी पी सी से लेकर इन ट्रायंगल बी पी एंड सी, ओके, वो कैसे करोगे आप, बी पी सी, ये होगा आपके पास, देखो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ इसको, ठीक है, ये एंगल हो गया आपके पास, ये एंगल है आपके पास थीटा, ओके। तो बी पी सी, ये होगा आपके पास आर, ये होगा आपके पास कैपिटल आर, कैपिटल आर, ओके, हमने इसकी वैल्यू कैपिटल आर मानी, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर। तो यहाँ पे क्या होगा, कोस थीटा क्या होगा आपके पास, कोस थीटा क्या होता है आपके पास, तो बेस अपॉन
हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। ओके, तो बेस क्या होगा आपके पास इसमें, बेस, बेस, बेस की वैल्यू क्या होगी इसमें, आर। हाइपोटेन्यूज क्या होगा इसका, स्मॉल आर। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। तो 1/r की वैल्यू फाइंड आउट करो यहाँ से आप। तो 1/r की वैल्यू क्या होगी आपके पास, कोस थीटा अपॉन आर। तो ये हो गया आपके पास 1/r की वैल्यू। 1/r की वैल्यू को यहाँ से आप रिप्लेस करो। ओके, 1/r की वैल्यू आप लिखोगे तो आपके पास क्या आएगा, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई। 1/r की वैल्यू क्या आएगी आपकी, कोस थीटा अपॉन आर इंटू डी थीटा। ये आपके पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड। अब कोस थीटा और डी थीटा आपके पास स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया आपने। अब क्या करोगे, पूरे वायर का निकालना आपने। तो क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन कर दोगे। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करोगे आप, दिस एंगल से दिस एंगल तक आप इसको इंटीग्रेट करोगे। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड। डी भी इंटीग्रेशन कर दो, लेकिन यहाँ भी इंटीग्रेशन करेंगे, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर कोस थीटा डी थीटा। अब एंगल क्या होगा, लोअर एंगल नीचे आएगा -φ2, और यहाँ पर क्या आएगा आपके पास φ1। ओके, जो कि हमने देखो यहाँ पर ये दो एंगल लिए हुए हैं, φ2 और φ1। φ2 क्या होगा माइनस के, इसलिए वो नीचे आ गया। तो आप इसका इंटीग्रेशन करो। ओके, तो डीबी का फुल इंटीग्रेशन क्या होगा आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड बी टोटल, तो म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर, क्योंकि एंगल के रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेशन कर दिया। कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा आपके पास, साइन थीटा। ओके, किसकी लिमिट लिखो यहाँ पे आप, φ2 क्या करोगे, वैल्यू आप पुट अप करोगे, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर अपर लिमिट साइन φ1 माइनस लोअर लिमिट साइन माइनस φ2। ओके, तो आप क्या करोगे, इसको सिंपलीफाई करोगे, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर क्या होगा आपके पास, साइन φ1 माइनस, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है आपके पास इसमें, अगर साइन माइनस थीटा हो तो क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है आपके पास। ओके, तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो माइनस बाहर आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस साइन φ2। ओके, ये क्या होगा आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड का कंप्लीट फॉर्मूला हो गया आपके पास। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्पेशल केस। if wire is infinitely long, अगर इन्फिनिटली है, बहुत लंबी वायर है, इन्फानाइटली है, तो आप क्या करोगे, इस एंगल को φ1 और φ2, ठीक है, तो किसको करोगे आप 90 एज्यूम कर सकते हैं। जब आप φ1 और φ2 को 90 लोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 क्या होता है 1 + 1 2, तो क्या होगा आपके पास म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू, तो आपके पास 2 से 2 4 से 4, तो क्या होगा आपके पास म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इन्फिनिटली लॉन्ग वायर। ओके।